वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एक छोटी सी क्लास मैं आपको और देने जा रहा हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पर, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ और बहुत ही कम टाइम में ये वीडियो ख़त्म कर दूँगा। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा ही बताना है और कुछ एग्जांपल्स देने हैं। इसके बाद कल मैं अगली वीडियो में या इवनिंग में अगली वीडियो में मैं आपको आउटपुट फंक्शन प्रिंट के कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपको सॉल्व करने होंगे और आपको मैं उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर ना हो सके तो मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए आपके साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ। तो देखते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो कि हर लैंग्वेज में होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन आईडीएलई को खोलते हैं और देखते हैं। अब पाइथन आईडीएलई ओपन हो रही है। हमें यहाँ पर भी इंटरेक्टिव मोड में नहीं बल्कि स्क्रिप्ट मोड में काम करना है। तो फाइल में जा करके न्यू फाइल ओपन करते हैं। ये विंडो ओपन हो गई है हमारी स्क्रिप्ट मोड की, और इंटरेक्टिव मोड की विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब स्क्रिप्ट मोड की विंडो में आकर के सपोज हमने यहाँ पे टाइप किया प्रिंट, कैप्स लॉक ऑफ, हमें फिर से करना पड़ेगा। कैप्स लॉक ऑन हो गया था जिसकी वजह से पाइथन प्रॉम्प्ट को एक बार फिर से ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ टाइप करते हैं पाइथन। कैप्स लॉक ऑन होने की वजह से ये गलती हो गई थी। पाइथन आईडीएलई को एक बार फिर से मैंने ओपन किया। इसमें अभी हम लोग इंटरेक्टिव मोड में पाइथन प्रॉम्प्ट में हैं। इंटरेक्टिव मोड से हटा के हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि फाइल में जा कर के न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। इससे हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट मोड में, स्क्रिप्ट पाइथन प्रॉम्प्ट के स्क्रिप्ट मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्रिंट आउटपुट फंक्शन। प्रिंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ सुशांत उपाध्याय, जो कि एक स्ट्रिंग है। जब मैं इसे डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट से क्लोज कर देता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। इसका आउटपुट हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। या तो फाइल मेनू में रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दें और ओके करने के लिए मांगेगा तो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। यहाँ आके डेस्कटॉप पे क्लिक किया और इसे हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर .py के नाम से डेस्कटॉप पर .py पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। मैं आपको पिछली क्लासों में भी बता चुका हूँ। जैसे सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन .c होता है,
जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन .js होता है, CSS का एक्सटेंशन .css होता है, HTML का एक्सटेंशन .htm या HTML होता है। उसी तरीके से पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। इस चीज़ को याद रखिए। और अब मैं इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, तो देखते हैं हमें सुशांत उपाध्याय मिल गया। लेकिन इसके सीक्वेंस कैरेक्टर हर लैंग्वेज में यूज होता है, उसका क्या मतलब होता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सुशांत उपाध्याय लिखा हुआ है। सपोज मान लीजिए हमें UPA और DHYAY इन दोनों के बीच में इसके सीक्वेंस कैरेक्टर लगाना, और मैं ये चाहता हूँ कि सुशांत UPA एक लाइन में टाइप हो और DHYAY अगली लाइन में टाइप हो। तो यहाँ पे मैं \n का यूज करूँगा, \n। अब देखते हैं आउटपुट क्या प्राप्त होता है। तो आउटपुट देखने के लिए हम सिंपली यहाँ पे F5 दबा देते हैं और F5 दबा के फाइल को सेव कर देते हैं। तो देखिए सुशांत UPA एक लाइन में आ रहा है, DHYAY दूसरी लाइन में आ रहा है। इससे पता चलता है कि इसके सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है, यानी कि \n से हम न्यू लाइन में किसी भी कैरेक्टर को आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद सपोज मैं UPA के बाद \t टाइप करता हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है \t का मतलब होता है कि हम UPA और DHYAY के बीच में एक टैब के बराबर टैब बटन जो होता है वो आपके कीबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 4 लेटर्स के स्पेस के बराबर होता है। तो /t का मैंने यूज किया यहाँ पे \t का। तो देखते हैं अब आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे हमें एक टैब के बराबर स्पेस मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे F5 दबा के, F5 फंक्शन की F5 का यूज किया और सेव किया फाइल को। इसके बाद देखते हैं तो सुशांत UPA DHYAY एक टैब के बराबर अंतर हो गया है। इसके अलावा सपोज मान लीजिए हमें इसके अलावा मान लीजिए हमें सपोज सिंपली लाइन में कहीं पे डबल कोट को लाना है। डबल कोट को इंसर्ट करा देना है। तो ऐसा डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसका आउटपुट लेके। तो आउटपुट करने के लिए हम F5 दबाएंगे और फाइल को सेव करते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों हो रहा है इसको अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा और डबल कोट से पहले हमें \/ का यूज करना पड़ेगा, \। अब F5 दबाते हैं, F5 बटन की प्रेस करते हैं। तो देखते हैं फाइल को सेव करने के बाद क्या आता है। तो यहाँ सुशांत UPA HYAY आ गया। इसलिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर / से की सहायता से ही हम डबल कोट या ट्रिपल कोट का यूज हम कर पाते हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए हमें सिंगल कोट ही टाइप करना होता तो क्या करते हैं, आउटपुट के रूप में क्या मिलता हमको। तो देखते हैं यहाँ से आउटपुट फाइल को बंद करके, और यहाँ पे सिंगल कोट अगर मैंने टाइप कर दिया तो यहाँ पे हमें \/ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग इंटरप्रेटर समझ रहा है कि स्ट्रिंग ऑलरेडी डबल कोट से खुली है और डबल कोट से बंद हुई है, बीच में सिंगल कोट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में सिंगल कोट बिना एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज किए बिना ही मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे F5 दबा के फाइल को सेव करते हैं और क्लिक करते हैं। तो देखते हैं सुशांत UPA सिंगल कोट HYAY। तो ये हमें पता चल गया, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं,
लेकिन अगर यही स्ट्रिंग मैंने सिंगल कोट से बंद की होती और बीच में UPAD के बाद सिंगल कोट, फिर यहाँ पे भी HYAY के बाद मैंने सिंगल कोट यूज किया होता, तो क्या हमें सही आउटपुट प्राप्त होता है? F5 की दबाने पर या रन मॉड्यूल में जाके रन में फाइल के रन ऑप्शन में जाके रन मॉड्यूल पर क्लिक करने पे तो फिर से सेव करने के बाद सिंटैक्स एरर ही बताएगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे हमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा और देखते हैं क्या करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें UPAD के बाद डबल बैकस्लैश करना पड़ेगा। तो डबल बैकस्लैश नहीं, सिंगल बैकस्लैश देना पड़ेगा। और अब F5 की दबाने पर फाइल को सेव करने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो सुशांत UPAD सिंगल कोट HYAY ये आउटपुट हमें मिल गया है। और ये था एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज। इसके कुछ एग्जांपल्स, ऑपरेंट फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और मुझे लगता है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने बहुत इजी तरीके से पाइथन आपको पढ़ाया है, इसलिए आप इसे हल्के हल्के में लेके चलें। कोई वीडियो ना समझ में आए तो उसकी पिछली वीडियो देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, देखिए। हर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको पाइथन अभी तक जो मैंने पढ़ाया है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आगे भी मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, तो पाइथन आपका अच्छी तरीके से बेसिक पाइथन मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। और O लेवल और A लेवल के कैटेगरी की पाइथन मैं आपको अच्छी तरीके से तैयार करवाऊंगा। इसके अलावा अगर आप कोर पाइथन में जाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसे पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह मेरे ऊपर बनाए रखिए और मुझे आगे बढ़ाइए और खुद भी प्रोग्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड बाय, टेक केयर। आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को 2 क्लासेस दे दी हैं। पहला तो मैंने प्रिंट फंक्शन के एंड आर्गुमेंट के बारे में बताया और उसका एग्जांपल दिया, और दूसरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो कि प्रिंट आउटपुट फंक्शन में यूज होता है उसके बारे में बताया। अब इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जो मैं आज आपको इवनिंग में दूंगा। थैंक्स दोस्तों, आप लोगों का प्यार बनाए रखने के लिए, मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखने के लिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को इसी तेज़ी से सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। और लॉकडाउन के दौरान तो मैं ये कहूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के, यदि आपके पास लैपटॉप है या फार्म टॉप या डेस्कटॉप कोई भी कंप्यूटर है, तो उस पर आप लोग पाइथन को इंस्टॉल करके पाइथन जितनी मैंने पढ़ाई है उसकी रोज़ कम से कम 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाइथन के बहुत ही अच्छे जानकार हो जाएंगे और आपके कैरियर में ये बहुत काम आएगी, क्योंकि पाइथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है लास्ट वीडियो में। और अब इस क्लास को यहीं रोकते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। ओके, थैंक्स दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आपसे। थैंक्स, गुड बाय अगेन, टेक केयर।